प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 3 में आपकी संस्कृत का दूसरा पाठ जिसका नाम है शिशवः चलन्ति मेलकम पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी भैया बहन बहुत ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे। ये एक पोयम के रूप में है। मैं इसको आपके सामने बोल के दिखा रहा हूँ। कैसे पोयम का बोलने का प्रभाव होता है, उसी तरह से पोयम बोली जाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शिशवः चलन्ति मेलकं खादन्ति तत्र मिष्ठान्नकं तिष्ठन्ति ते हिण्डोलकं पश्यन्ति तत्र नाटकं गायन्ति देशगीतकम्। प्यारे बच्चों, ये 5 पंक्तियां मैंने इस पोयम की आपको संस्कृत में पढ़कर सुनाई। पहली पंक्ति में शिशवः यानी बच्चे, चलन्ति मीन्स चलते हैं, मेलकम मीन्स मेले को। ये बच्चे मेले को जाते हैं और वहाँ क्या खाते हैं? खादन्ति तत्र मिष्ठान्नकम। खादन्ति मीन्स खाते हैं, तत्र मीन्स वहाँ, मिष्ठान्नकम मिठाइयाँ, जलेबियाँ खाते हैं, पेड़े खाते हैं। तो मेले में जाकर सब बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो वहाँ तरह तरह की मेले में मिठाई होती हैं और बच्चे अपनी पसंद की मिठाई अपने माता पिता से कहकर खरीदवाते हैं और खाते हैं। और भी मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तिष्ठन्ति ते हिंडोलकम। तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, ते मीन्स वे, हिंडोलकम मीन्स हिंडोले में हैं। कुछ गोल में घूमने वाले होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं, कुछ बड़ों के होते हैं। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो झूले तेज़ चलते हैं, कुछ धीरे चलते हैं। तो आयु के हिसाब से बच्चों को झूले में झूलना चाहिए। कम आयु के बच्चों को बड़े झूलों में नहीं झूलना चाहिए। पश्यन्ति तत्र नाटकम। और मेले में तरह तरह के नाटक भी होते हैं। करनी भरनी का सांग होता है, कहीं दूसरा नाटक होता है। इस प्रकार के कई सारे नाटक बच्चे जाते हैं मेले में देखते हैं। गायन्ति देश गीतकम। और अपने देश के गीत गाते हैं। जब बच्चे मेले को जाते हैं तो रास्ते में बड़े खुश होकर जाते हैं। तरह तरह के गीत और देश गीत बच्चे गाते हुए चले जाते हैं। उन्हें यही पता नहीं पड़ता कि हमारे घर से मेला कितनी दूर है, और इसी तरह से उनका ये सफ़र पूरा हो जाता है। बहुत सारे मेले हमारे देश में लगते हैं, जैसे विजयदशमी का मेला लगता है, और ओणम का मेला लगता है, ईद का मेला लगता है, और बहुत सारे मेले हैं। दिवाली का मेला लगता है। तरह तरह के मेले समय समय पर, और चैत्रों में नवरात्र का देवी का मेला लगता है, कई जगहों पर हम देखते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा का मेला लगता है, जो कि गढ़ स्थान है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा हुआ है। और इसमें कार्तिक मास में गंगा का पवित्र मेला लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 पंक्तियाँ इस पाठ की कविता के रूप में लिखी हुई हैं, इन्हें आप कंठस्थ याद करेंगे, परीक्षा में आएंगी। पंक्ति पूरी करने को भी आ सकती है। नीचे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस 5 पंक्तियों में जो कठिन कठिन शब्द आपको दिखलाई दे रहे हों, आपको लगता है कि ये कठिन शब्द हैं, हर शब्द को आप 2-2 बार लिखेंगे। इस प्रकार से आपके ये पोयम अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसके बाद इसका और भी नीचे अभ्यास वर्क है, वो अलग से आपको भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, उसको आपको पूरा करना है। और इसके बाद आज इतना ही। धन्यवाद।